अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और आज बात करेंगे लेसन पर, लेसन की अफादियत पर। और जनरली हमारे यहाँ आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पे लेसन है, अदरक है, मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ हैं, इसके हवाले से चीज़ें तो शेयर होती रहती हैं, लेकिन क्या वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होती हैं? क्या उनके पीछे को बहुत ज़्यादा तहकीक हुआ करती है? मोस्ट ऑफ द जो इस तरह का कंटेंट होता है इसके पीछे कोई ज़्यादा तहकीक नहीं होती। लेकिन हमने इब्ने फाजिल साहब को मदऊ किया और हम उनसे पूछेंगे कि लेसन की सिर्फ अफादियत नहीं बल्कि लेसन के हवाले से कोई 10 मिनट रूल और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। और इब्ने फाजिल से बेहतर कौन बता सकता है इस तरह जो लेसन है उसकी अफादियत, उसके अंदर जो पाए जाने वाले केमिकल्स और उसके अलावा जो इंसानी सेहत पे वो किस तरह असरअंदाज हो सकती है। बहुत शुक्रिया इब्ने फाजिल साहब, बहुत अरसे के बाद आपने, बहुत ही बिजी बहुत रहते हैं आप। और जब देखते हैं मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हैं, कभी आप स्कर्दू पे बैठ वहाँ पे वर्कशॉप्स करवा रहे हैं, तो बस कोशिश करते हैं जी कि लोग इल्म पहुँचता रहे। लेसन के बारे में हाँ जी सर, लेसन के बारे में तो सब जानते हैं कि बड़ी काम की चीज़ है और हमारे यहाँ तो बड़ी अरसे से कुज़ीन का हिस्सा है। लेकिन इसके बारे में ना एक जो सबसे अहम बात है वो लोगों को उसकी आगाही बड़ी ज़रूरी है। वो बात यह है कि जो इसका सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो बहुत ही काम की चीज़ है, जिससे हमें सारे फ़ायदे मिलते हैं, यानी वो एंटीबायोटिक एक्टिविटीज़ भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी एजिंग, मतलब उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, वो जो चीज़ है उसको कहते हैं एलिसीन, उस कंपाउंड का केमिकल का नाम। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये लहसुन के अंदर एलिसीन मौजूद ही नहीं होता। ये इसका सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये, लेकिन ये इसमें होता नहीं है। अच्छा, इसमें दो केमिकल्स अलग-अलग पड़े होते हैं। ठीक है। एक को एलिन कहते हैं और एक को एलिनेस, वो एक एंजाइम है। और दो अलग ऐसा कानून है कि वो दोनों अलग-अलग पॉकेट्स में पड़े होते हैं। अच्छा, अब जब हम इसको चॉप करते हैं, यानी इसको काटते हैं या इसको ग्राइंड करते हैं या इसको चटनी बनाते हैं, घोटते हैं, तो ये दोनों केमिकल आपस में मिलते हैं। इससे पहले ये आपस में नहीं मिलते, एलिसीन नहीं बनता। अच्छा, हमें इंसान की बॉडी को एलिसीन चाहिए जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल वगैरह बनाते हैं, तो अब अगर वैसे खा लें तो अंदर, अगर हम साबित खा लें तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, तो जब मतलब एंटी कोलेस्ट्रॉल ये सब वाले से जब हम अमूमी तौर पे लहसुन वैसे कहते हैं ना कि खा लेना चाहिए। हाँ जी, यही अब जब वो मैदे में जाएगा, अगर वो मैदे में जाके वो बारीक होता है, ग्राइंड होता है और वहाँ पे ऐसी इन्वायरमेंट मिलती है कि वो दोनों मिले तो एलिसीन बनेगा, अदरवाइज तो वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट होती है। तो इसका जो बेस्ट फायदा है वो तब आपको मिलता है कि जब इसको चॉप करके आप रख छोड़ें। अच्छा, और इट टेक्स 10 मिनट टू रिएक्ट। वो दोनों जो केमिकल मैंने बताए हैं वो 10 मिनट लेते हैं, रिएक्ट करने के बाद वो एलिसीन बनाते हैं। उसके बाद वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो जब भी आपने लहसुन इस्तेमाल करना है, किसी ने भी खाने में, चटनी में, कहीं भी उसको उसका इस्तेमाल इस तरह होगा कि इसको आपने 10 मिनट चॉप करके या ग्राइंड करके रखना है, तब आपके लिए वो मुफीद है। ठीक है। अच्छा, एक बात ये हो गई। अच्छा, अब मैं दूसरी बात ये करने लगा हूँ इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस के हवाले से। यानी कि लहसुन पाकिस्तान में बहुत होता है और अभी एक कमर्शियल इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा अगर हम आगे रखें। जी प्लीज़। तो पहले ज़रा इंसानी सेहत पी रहे हैं। करें। अच्छा, अब ये जो केमिकल है ये बुनियादी तौर पे, अब आपने शुरू में एक बताया कि एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, अब कोलेस्ट्रॉल के वाले से भी बहुत है सारी इसकी। यही सर्टेन केमिकल है जो ये कर रहा होता है? जी बिल्कुल यही। अच्छा, जब आप एक दफ़ा वायरस का शिकार हो गए उसके बाद तो मुश्किल है, या आप ये रेगुलर इस्तेमाल करते रहें तो इसके अंदर एंटीवायरल जो खुसूसियात है वो काम करेंगी? बेसिकली वायरस जब इंसान में दाखिल होता है ना, तो फिर जो उसकी इम्यूनिटी है, यानी कि वायरस से लड़ने की जो सलाहियत है वो काम करती है। तो लहसुन जो एलिसीन है ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। मुझे जब कोविड हुआ, हाँ जी, हालिया दिनों जी, तो आपने तो मुझे ऐसा कोई मशवरा नहीं दिया। उस वक्त आप तो ये खैर कहाँ हैं आप मेरे? आप उस वक्त आप उससे रिकवर हो चुके थे जब मुझे पता चला। तो बात ये है कि ये जो चॉप लहसुन है ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है। इसी तरह करक्यूमिन की हम पहले बात कर चुके हैं, वो भी इम्यूनिटी बूस्टर है और ये रोजाना की बुनियाद पे हमारी जो खुराक है उसका हिस्सा होना चाहिए। ठीक है। और इसको चॉप करना है और चॉप करके उसको इंतजार करना है और फिर खाना उस केमिकल के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम उसकी कमर्शियल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान में बेतहाशा लहसुन प्रोड्यूस होता है, बल्कि यहाँ पे अभी जीवन आपने सुना होगा, बड़ा उसका गलगला रहा 3-4 साल। वो हमने बड़ी एक वैरायटी बनाई है जिसकी प्रोडक्शन बड़ी 8 से 10 टन पर एकड़ वो पैदा होती है। अच्छा, एक गिफ्ट के तौर पे गांव से हमें हमारे घर में अभी पड़ा भी हुआ है जी, इसका है वैसे अच्छा हुआ है। हाँ जी, फायदा तो लहसुन ही है ना, उसमें भी एलिसीन तो है ही है ना। अच्छा, मैं ये कहने लगा था कि इतनी प्रोडक्शन के बावजूद जो ड्राइड लहसुन और इसका जो पाउडर है वो हम इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान,
और आपको पता है कि जब से ये पिज़्ज़ास का और ये जो हाँ, फूड है उसको फास्ट हर फूड जगह का, पे उसमें इसका बेतहाशा इस्तेमाल है और बाकायदा कंटेनर्स के कंटेनर्स इंपोर्ट होते हैं लहसुन के। तो मैंने कहा कि आपके साथ से ये बात बताऊं लोगों को कि ये बहुत ही शानदार बिजनेस है, इसकी बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और बड़ा आसान काम है। अच्छा। यानी आपने लहसुन लिया, उसको चॉप किया, उसको डिहाइड्रेट कर लिया, इंतहाई कम वक्त में डिहाइड्रेट हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त फिजिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट की और लोगों को इस तरफ आना चाहिए। अगर इसके मतलब मज़ीद भी मालूमात दरकार होंगी तो हम कैटेगोरिकली वो सारा प्रोसेस भी आपको वीडियो की शक्ल में दे देंगे ताकि लोग इससे और ज़्यादा शनासा हो जाएं। लेकिन ये जो है ये ऐसा काम है कि अगर इसको आप सीखना चाहें तो आप विद इन अ वीक सीख सकते हैं। आपके साथ किसी भी मौजू पे बात करें ना, मतलब अभी हम लेसन पे कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बस कोई यही काम होने यही वाला लेसन ही है जो कि मतलब कमाल है। यानी आपकी रिसर्च और तहकीक के सर जी असल बात यह है कि हकीकत में सारे काम हैं ही इतने आसान, सिर्फ हम जो है ना वो डी ट्रैक हैं, हम इंजॉय करते हैं, सुस्त हैं, हम रीले देखते रहते हैं और हम जो है ना वो काम की चीज़ें नहीं पढ़ते। वरना जब आप काम की चीज़ें पढ़ें, देखें, आप डायरेक्शनल इल्म हासिल करें, डायरेक्शनल एफर्ट करें तो चीज़ें वाकई इतनी आसान है। तो देखिए ये तो गवर्नमेंट की सतह पे भी इस तरह का काम होना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि अपना इंपोर्ट बिल हमने कम करना है, तो इस तरह की वो जो चीज़ें जो कि बहुत आसानी के साथ यहाँ हो सकती हैं, तो वह है कि हम वो पूरे का पूरा लेसन का जो ये एक एनवायरनमेंट बननी है ना सरकार के ऊपर। तो हम अक्सर बात करते हैं कि हम उनकी बात नहीं करते क्योंकि वो ज़रूरी कामों में मसरूफ़ रहती है, लेकिन कम अज़ कम हम जो कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो फूड है इसकी जो वैल्यू एडिशन और डिहाइड्रेशन है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा काम है कि अगर लोग इसके ऊपर आएँ, उसको सीखें और करें तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा ज़रूर। एक और सवाल जो कि मेरा ख्याल है कि मेरा भी सवाल और नाजरीन का भी हो, ये क्या फ़र्क होता है इसमें देसी और जो हम कहते हैं ये देसी लेसन है और ये दूसरा लेसन है, कोई फ़र्क होता है? डेफिनेटली फ़र्क तो होता है ना, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अफादियत में ये जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है इनकी परसेंटेज का ही फ़र्क होता है। अब देखें ना, एलिसीन की वजह से लहसुन की स्मेल है। अगर आप देखें लहसुन ऐसा है जिसकी स्मेल बहुत तेज़ है तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा है, वो कंपाउंड ज़्यादा है तो उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा। लेकिन ये नहीं कि जो दूसरे उनमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क होता है, यानी कि ऑलरेडी कोई पॉइंट्स में होती है परसेंटेज इसकी, तो उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस होता है। कोलेस्ट्रॉल के वाले से भी ये हाँ जी डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल के वाले से भी इसका फायदा है। वैसे नहीं, एलिसीन आपने खाना चॉप करके 10 मिनट रूल आपने याद रखना है। 10 मिनट रूल। 10 मिनट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाइए कि अपने फाज़ल से जब भी किसी मौजू पे हम बात करते हैं तो एक तो उस चीज़ की अफादियत खुल के सामने आ जाती है और दूसरा क्योंकि उनकी तहकीक बहुत हुआ करती और दूसरा जो है वो अपनी नाकामी और अपनी गफलत और इस तरह की चीज़ जो है एक एहसास जुर्म और एहसास नदामत वो भी सामने आता है कि बहुत ही सामने की चीज़ें होती हैं और हम बहुत गफलत करते हैं। इस हवाले से मज़ीद जो है हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि इस लेसन जो है इसको किस तरीके से हम कमर्शियली इसका पाउडर जो है इसका वो किस तरह बेच सकते हैं, किस तरह उसके फ़ायदा उठा सकते हैं और ये जो मौज़ूआत हैं यही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। देखते रहिए साइंस एंड टेक।